हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पाठशाला। मैं जबी शेख आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ इस चैनल में। सुबह के 6 बजे हम लोग सीखेंगे वोकैब। आज वोकैब आपका डे 89 है, ठीक है। तो जिन्होंने भी पुराने वीडियोस मिस किए प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देख लें और वीडियोस को हमेशा अंत तक देखिए, है ना। और लास्ट में एक वोकैब टेस्ट भी होता है जो आपको वर्ड्स को रिमेंबर करने में आपको बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो आप वर्ड्स को लिखिए, उसको बार बार रिवीजन कीजिए, वोकैब टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए और जो पुराने वीडियोस हैं उनको भी आप देख सकते हो उनका रिवीजन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जो पहला वर्ड है हमारा उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला वर्ड हमारा है रिपाइन वर्ड, ओके। रिपाइन इज द फर्स्ट वर्ड जो कि एक वर्ब है, ओके। रिपाइन, अच्छे से इसको याद रखिएगा इस वर्ड को, जिसका मीनिंग क्या है आपका, फील और एक्सप्रेस डिसकंटेंट और कंप्लेंट। डिसकंटेंट का मतलब क्या होता है, डिससेटिस्फैक्शन। अगर आप किसी चीज़ से अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो, ठीक है। और कुछ लोग बोलते हैं कि हिंदी में मीनिंग लिख दे, मतलब यहाँ पे, लेकिन मैं हिंदी में चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ। तो वहाँ पे आप हिंदी में आप लिख सकते हो, आप कॉपी में आप, अगर आप वीडियो को देख रहे हो, क्योंकि मैं हिंदी में ही बोलता हूँ तो वर्ड में बोल देता हूँ हिंदी में। तो और इतना और काफ़ी सिंपल वे में इसमें लिखा हुआ है। फील, एक तो फील करना, वो तो आपको पता है इसका हिंदी मीनिंग, इसका एक्सप्रेस आपको पता है मीनिंग, ठीक है। डिसकंटेंट मीनिंग आपको मैं बोल रहा हूँ कि डिससेटिस्फैक्शन होता है। डिससेटिस्फैक्शन आपको पता है, सेटिस्फाई होना मतलब क्या है, खुश रहना, मतलब एक तरह से ना। तो डिससेटिस्फैक्शन या फिर कंप्लेन करना। अब इतने सिंपल तरीके से मैंने इसको ब्रेक कर दिया, अब आपको क्या दिक्कत होती है मेरे को ये समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो फील और एक्सप्रेस, डिसकंटेंट का मतलब होता है डिससेटिस्फैक्शन, है ना। और कंप्लेन आपको पता ही है, कंप्लेन करना, ठीक है। ये तो आप हिंदी में भी शायद आप बोलते नहीं हो कंप्लेन करना, आप हिंदी में बोलते हो आप कंप्लेन करना, ठीक है। तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो फील और एक्सप्रेस, डिसकंटेंट, कंप्लेन का मीनिंग क्या होता है आपका, रिपाइन। जैसे कि सिनोनिम्स हमारे पास क्या है, वाइन। वाइन का मतलब भी होता है कंप्लेन करना, करेक्ट। ये हमने बहुत पहले भी हमने बहुत बार इसको लिया हुआ है, वाइन। या फिर ग्रम्बल करना, ग्रम्बल, ओके। फ्रेट करना, फ्रेट इज़ अ वेरी गुड वर्ड, ठीक है, उसको मार्क लीजिए। या फिर मौन करना, MOAN, ठीक है। मौन का और एक दूसरा मीनिंग भी होता है, ओके, मौन। तो ग्रम्बल करना, वाइन करना, फ्रेट करना, मौन करना, दीज आर व्हाट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड रिपाइन, ओके। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, अगर आप कंप्लेन कर रहे हो, आप डिससेटिस्फाइड हो, ठीक है, दैट मीन्स व्हाट, आप किसी चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहे हो एक तरह से आप, है ना। टू फील और एक्सप्रेस डिसकंटेंट, डिससेटिस्फैक्शन। जैसे कि इमेज में, ठीक है, कुछ खाना ला के दिया है और इस पर्सन क्या बोल रहे हैं कि ये खाना दोगे मेरे को, तो दैट मीन्स वो सेटिस्फाइड नहीं है, कंप्लेन कर रहा है इस खाने के अगेंस्ट में। तो अगर ऐसा है, अगर आप यही अगर खाना अगर बहुत अच्छा देता है जो इसके मन पसंद का, तो ये क्या करता है, इसको तारीफ करता है, इसको, है ना, प्रेज करता है, या फिर लॉर्ड करता, या फिर हेल करता, लॉर्ड करता, हेल करता, और भी काफ़ी सारे वर्ड से, अप्रिशिएट करना, है ना, अप्रिशिएट करना, या फिर अप्रूव करना। तो ये सब भी हो जाएंगे, इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे, करेक्ट। एंड यूसेज क्या हो जाएगा, सी फेस्ड ऑल ऑड्स बट शी डिड नॉट रिपाइन। मतलब उसने लाइफ में काफ़ी चैलेंजेस फेस किए लेकिन उसने कंप्लेन नहीं किया उसने, या फिर उसने डिससेटिस्फैक्शन उसने जताया नहीं, ठीक है। तो रिपाइन वर्ड हो गया। फील और एक्सप्रेस, डिसकंटेंट, कंप्लेन, वाइन, ग्रम्बल, फ्रेट। इसको ध्यान से लिख लीजिएगा आप इसको, वाइन, ग्रम्बल, फ्रेट, या फिर मौन करना। फिर एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, प्रेज, लॉर्ड, अप्रिशिएट, हेल, अपलॉड, है ना, ये सब, अप्रूव करना, व्हाटएवर। नेक्स्ट वर्ड को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, डेसिकेट। डेसिकेट वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और आप इसको ना स्पेलिंग एरर पॉइंट ऑफ व्यू से आप मार्क कर लो, क्योंकि डबल सी है यहाँ पे। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डबल एस दे सकते हैं हम लोग, डबल एस, ठीक है। डबल एस देके यहाँ पे डबल सी है, फिर डबल एस देके यहाँ पे सिंगल सी, तो ऐसे कंफ्यूज कर सकते हैं। तो डेसिकेट वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसका मीनिंग क्या है, पूरा सूख जाना, ठीक है, पूरा एकदम ड्राई आउट कंप्लीटली। जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी ये जून जुलाई मंथ में, ठीक है, अगर बारिश नहीं हुआ, ठीक है, कुछ कुछ एरिया में इंडिया में देखना आप लोग, जो एग्रीकल्चरल जो लैंड्स होते हैं उसमें ऐसे मतलब फट जाते हो, क्योंकि पानी नहीं है, तो पूरा सूखा पड़ जाता है ना। तो ड्राई आउट कंप्लीटली, उसको बोलते हैं हम लोग डेसिकेट करना। जैसे कि इस आपको ये ज़मीन आपने न्यूज़ में देखा होगा कि आपने, या फिर किसी आपके घर के पास भी हो सकता है, अगर बारिश नहीं हुई तो पूरा यहाँ पे क्या है, मॉइस्चर बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है, मॉइस्चर बिल्कुल है ही नहीं, पूरा सूखा पड़ गया और फट गया ज़मीन पूरा एकदम, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लोग डेसिकेट, या फिर टू ड्राई थोरोली, या फिर टू ड्राई कंप्लीटली, ठीक है। ड्राई थोरोली या फिर कंप्लीटली, उसको कहते हैं हम लोग डेसिकेट करना, डेसिकेट होना, ठीक है। वाइजन, ठीक है, वीजन, वाइजन, ठीक है, ये भी काफ़ी वर्ड अच्छा वर्ड है, ठीक है, इसको मार्क कर लीजिए, आपके लिए शायद नया होगा। वाइजन, उसका मीनिंग एग्जैक्टली होता है टू ड्राई आउट कंप्लीटली। या फिर एक और वर्ड है विदर, विदर, विदर करने मतलब भी यही होता है, ओके, विदर। या फिर डिहाइड्रेट, तो आपको पता ही है, हाइड्रेट है, हाइड्रेट मतलब पानी से रिलेटेड है, डी मतलब क्या है, उसका उल्टा, है ना, डिहाइड्रेट करना, पानी निकाल देना बिल्कुल। पार्च, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, पार्च, ठीक है, इसको मार्क कर लीजिए। विजन, पार्च या फिर विदर, ये क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। आप अच्छे से इसको लिख लीजिए ये सारे वर्ड्स को, ठीक है। विजन, ओके, इसको मत लिखिए, सिंपल है विजन, पार्च, या फिर जो मैंने अभी बोला था विदर, तो ये क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम क्या हो जाएगा,
अभी इसी को मैं अगर बहुत सारा पानी मतलब इसमें डाल दूँ तो ये ज़मीन क्या हो जाएगा, डैम्प हो जाएगा कि नहीं, इसमें डैम्प, ठीक है। तो डैम्पेन करना या फिर मॉइस्चर करना, इसमें पानी डाल दो तो इसमें मॉइस्चर है ना, मॉइस्चर आपने देखा होगा तो वही है। तो डैम्पेन करना, मॉइस्चर करना या फिर सोक कर लेना, पानी को एब्जॉर्ब कर लेना। तो उसको यहाँ पे तो ड्राई आउट था है ना, तो पानी को सोक करते हैं ना हम लोग, SOAK। तो डैम्पेन, मॉइस्चर, सोक क्या हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे एंटीनिम्स। फाइन। तो यूसेज क्या होगा, द एग्रीकल्चरल लैंड डेसिकेटेड ड्यू टू लैक ऑफ मानसून। ये आपके इंडिया का बहुत कॉमन फेनोमेना, आप देखना जून जुलाई, ठीक है, उसमें कैसी हालत होगी। तो वही है, बारिश नहीं होगी, मानसून नहीं आएगा तो फिर क्या होगा, पूरा सूखा पड़ जाएगा, मतलब डेसिकेट हो जाएगा लैंड्स। तो डेसिकेट टू ड्राई कंप्लीटली, विजन, डिहाइड्रेट, पार्च। फाइन। एंटीनिम्स क्या हो जाएंगे, डैम्पेन, मॉइस्चर, सोक, एंड दिस इज द सेंटेंस। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड को सीखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, मैग्नानिमस। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है और लेकिन काफ़ी बार रिपीट भी किया गया है, लेकिन ये आते रहते हैं इस वर्ड को। ठीक है, मैग्नानिमस का जो आपका नाउन क्या होता है, आपका मैग्नानिमिटी। ठीक है, मैग्नानिमिटी इज द नाउन मैग्नानिमस वर्ड का, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसलिए मैंने क्या किया है, इसके जो सिनोनिम्स है उनको मैंने काफ़ी अच्छा रखा है। मैग्नानिमस बहुतों को पता होता है कि वेरी काइंड एंड जनरस, जो काफ़ी दयालु होते हैं। इसका थोड़ा सा ऐसा भी मीनिंग होता है कि अगर आप एनिमी, आपके जो ओपोनेंट होते हैं एनिमी, उनको अगर आप दया दिखाते हो, उसको एक्चुअली में मैग्नानिमस कहते हैं। ठीक है, वेरी काइंड टू हिज एनिमी। ठीक है, दुश्मनों के लिए अगर आप मतलब बहुत काइंड होते हो, ठीक है, उनको मतलब माफ़ कर देते हो, उनको बख्श देते हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग मैग्नानिमस। ठीक है, तो वेरी काइंड एंड जनरस। जनरस मतलब क्या होता है, जो दान वगैरह बहुत करता है ना, चैरिटी वगैरह करता है। तो लेकिन जो इसके जो सिनोनिम्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एल्ट्रुइस्टिक है ना, एल्ट्रुइस्टिक जो मतलब क्या होता है कि दूसरों के बारे में, दूसरों के भलाई के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। ठीक है, एल्ट्रुइस्टिक या फिर बेनीवोलेंट है ना, या फिर आपका म्यूनिफिशेंट, ये बहुत ही अच्छा वर्ड है म्यूनिफिशेंट, या फिर आपका बेनिफिशिएंट, ये भी होगा वर्ड। ठीक है, बेनिफिशिएंट वर्ड भी होगा आपका म्यूनिफिशेंट, एल्ट्रुइस्टिक, बेनीवोलेंट, म्यूनिफिशेंट, या फिर फिलेंथ्रोपिक, ये भी हो सकता है एक दूर के एंगल से, क्योंकि सबका भला वो चाहता है वो, है ना। तो एल्ट्रुइज्म, बेनीवोलेंट, म्यूनिफिशेंट, ये अच्छे वर्ड्स है, सिनोनिम्स अच्छे हैं इसको लिख लीजिए आप लोग, एल्ट्रुइस्टिक, बेनीवोलेंट एंड म्यूनिफिशेंट। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, अगर वेरी काइंड एंड जनरस है तो वो क्या है, सेल्फलेस आदमी है ना, तो सेल्फिश पर्सन क्या हो जाएगा, पूरा उल्टा हो जाएगा। तो सेल्फिश या फिर पेटी, पेटी मतलब क्या, एकदम जो ट्रिवियल होता है, नैरो माइंडेड जो होता है, ठीक है, जिसका छोटी सोच होती है, पेटी मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो नहीं होता, अनइम्पॉर्टेंट होता है जो, ठीक है सर। ठीक है, तो जेनरस, तो जेनरस का बिल्कुल उल्टा हो जाएगा पेटी लोग। ठीक है, या फिर आपका स्टिंगी, स्टिंगी मतलब क्या है आपका, माइजर है ना, माइजर लोग जो कंजूस होते हैं, जो निगार्डली होते हैं ना, या फिर माइजरली होते हैं, उनको कहते हैं हम लोग स्टिंगी कहते हैं। करेक्ट, तो सेल्फिश, पेटी, स्टिंगी, तो ये क्या हो जाएंगे, ये आपके मैग्नानिमस वर्ड के एंटोनिम्स हो जाएंगे। फाइन, जैसे कि अगर आप इसको देखोगे इमेज को, ठीक है, ये काफ़ी सारे बच्चे मैग्नानिमस पर्सन है, फ्रूट्स वगैरह दे रहे हैं, ठीक है, अंडर प्रिविलेज बच्चे होंगे तो क्या कर रहे हैं, काफ़ी एक्सेप्ट कर रहे हैं हम लोग, तो ही इज़ वेरी काइंड एंड जनरस। फाइन, सेंटेंस क्या हो जाएगा, द किंग वॉज रेस्पेक्टेड बाय ऑल फॉर हिज मैग्नानिमिटी। फाइन, सो दिस इज नाउन, मतलब इसका मतलब क्या है, फॉर हिज जनरसिटी, ठीक है, फॉर हिज मैग्नानिमिटी। फाइन, तो ये नाउन हो गए यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, लैम्पून। फाइन, लैम्पून का जो है ये आपके वर्ड भी हो सकता है, आपका नाउन भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, वर्ब या फिर नाउन। फाइन, लैम्पून वर्ब या फिर नाउन। इसका मीनिंग क्या है, टू पब्लिकली क्रिटिसाइज समवन समथिंग बाय यूजिंग रिडिक्यूल, आयरनी एंड सरकाज़म। ये मैं आपको बोलूँगा। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि कोई सेलिब्रिटी अगर हो गया, सेंटेंस भी लिखा हुआ है, एकदम फालतू कमेंट कर दिया किसी टॉपिक के ऊपर, ठीक है, एंटी नेशनल जो भी है, मतलब एंटी पीपल स्टेटमेंट है, ठीक है, जो काफ़ी कॉमन है, उनको ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा एक स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया उन्होंने। तो अभी क्या करेंगे, जो मीडिया वाले होंगे, न्यूज़ वाले होंगे, उसी को क्या करेंगे उन लोग, न्यूज़ में दिखा के बोलेंगे भाई ऐसा उसने किया है, ऐसा उसने बोल दिया है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पब्लिकली क्रिटिसाइज़ किया कि नहीं। ठीक है, पब्लिकली क्रिटिसाइज़ किया, कैसे, उसका मजाक उड़ाएंगे, उसका रिडिक्यूल, जैसे ट्रॉल बनता है ना, ट्रॉल वगैरह, तो वही है रिडिक्यूल करना। या फिर आयरनी, ये भी क्या होता है कि आप जो बोलते हो उसका बिल्कुल उल्टा, आयरनी। ठीक है, ओके। सरकाज़म, सरकाज़म में भी क्या होता है, ओके, उल्टा। सरकाज़म में क्या, सरकास्टिक रिमार्क, ठीक है, मजाक उड़ाने के लिए जो बोलते हैं उसको कहते हैं हम लोग। तो क्रिटिसाइज कैसे किया उन लोगों ने, टू पब्लिकली क्रिटिसाइज समवन समथिंग बाय यूजिंग रिडिक्यूल, आयरनी और सरकाज़म। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ पे, तो नाउन भी इसका दोनों ही करेक्ट है, यहाँ पे वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है। फाइन, अगर आप देखोगे यहाँ पे एक तरह से आप ऐसे रिलेट कर सकते हो आप। ठीक है, ये क्या है, मतलब रिडिक्यूल है एक तरह से, है ना, टीचर कुछ सीरियस चीज़ें पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, रिडिक्यूल कर रहे हैं। फाइन,
तो दिस इज ऑल अबाउट लैम्पून। इसके सिनोनिम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो हो गया आपका रिडिक्यूल एंड मॉक, ये दोनों इसके क्या होंगे, वर्ब फॉर्म ऑफ लैम्पून, ठीक है। रिडिक्यूल्ड, मॉक करना। जो यहाँ पे जो है ना सटायर, सटायर इज द नाउन फॉर्म, ठीक है, सटायर, ओके, नाउन फॉर्म, करेक्ट। तो रिडिक्यूल, मॉक, सटायर ये क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटीनिम्स क्या हो जाएगा, सपोर्ट करना, ओके, सपोर्ट करना, करेक्ट। क्रिटिसाइज करना मतलब क्या होता है, उसके अगेंस्ट में बोलना। तो सपोर्ट करना, प्रेज करना या फिर चीयर करना, ये क्या हो जाएंगे इसके एंटीनिम्स, फाइन। तो सपोर्ट, प्रेज, चीयर ये क्या हो जाएंगे, एंटीनिम्स हो जाएंगे। सेंटेंस क्या हो जाएगा, द सेलिब्रिटी वाज लैम्पून्ड बाय द मीडिया फॉर हिज फ्रिवलस कमेंट्स एंड स्टेटमेंट्स, जो मैंने आपको बोला है अभी, है ना। तो सेलिब्रिटी वाज लैम्पून्ड बाय द मीडिया फॉर हिज फ्रिवलस स्टेटमेंट्स, कमेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, सैक्रोसैंक्ट, सैक्रोसैंक्ट, ओके। सैक्रोसैंक्ट मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली सैक्रेड और इनवैल्यूएबल, जैसे कि बाइबल या फिर गीता, कुरान। तो ये सब जो क्या है, काफ़ी सेक्रेड है, हम लोग उसको पवित्र मानते हैं, काफ़ी होली मानते हैं, ठीक है। हम लोग इनको कभी मतलब मानते कि ये कभी गलत हो ही नहीं सकते, है ना। इनवैल्यूएबल या फिर वेरी सेक्रेड, एक्सट्रीमली सेक्रेड और इनवैल्यूएबल, ओके। एंड सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके, ब्लेस्ड हो जाएगा, ब्लेस्ड, फाइन, दिस अ ब्लेस्ड, वेरी सेक्रेड, या फिर होली या फिर स्पिरिचुअल, ठीक है, होली, स्पिरिचुअल। या फिर आप सैक्रोसैंक्ट मतलब आप ऐसे भी दिखा सकते हो कि भाई ये सपोज अभी जैसे वीकेंड अगर हो गया, ठीक है भाई, वीकेंड का टाइम पूरा सैक्रोसैंक्ट है, ये टाइम मैं सिर्फ पढ़ाई के लिए दूंगा मैं, मतलब और बाकी काम करूंगा नहीं। तो मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सैक्रोसैंक्ट, दैट मीन्स इनवैल्यूएबल, आप उस टाइम को वैलिड नहीं कर सकते, ये टाइम जो है मैं फैमिली को दूंगा या फिर मैं पढ़ाई करूंगा, तो ऐसा है, ठीक है। तो सैक्रोसैंक्ट। एंटीनिम्स क्या हो जाएंगे, प्रोफेन, अभी हमने कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था, प्रोफेन दैट मीन्स व्हाट, इररेवरेंट, सेक्रेट चीज़ों को जो डिसरेस्पेक्ट शो करता है वो क्या होता है, प्रोफेन होता है, इररेवरेंट होता है, ब्लास्फेमस होता है, या फिर और भी वर्ड है यहाँ पे, सैक्रिलेजियस, ठीक है। इररेवरेंस, सैक्रिलेजियस, वल्गर, इनडिसेंट, ये क्या हो जाएंगे आपके एंटीनिम्स हो जाएंगे, ओके। प्रोफेन, सैक्रिलेजियस, इनडिसेंट, दिस आर द वर्ड एंटीनिम्स ऑफ द वर्ड सैक्रोसैंक्ट। सेंटेंस क्या हमारे पास, द सेंट्स वर्ड्स आर कंसिडर्ड सैक्रोसैंक्ट बाय द डिसाइपल्स, जो वर्ड्स है उनके जो डिसाइपल्स थे वो क्या मानते हैं, सैक्रोसैंक्ट, दैट मीन्स सैक्रेड है, इनवैल्यूएबल है, ठीक है। तो चलिए अभी क्विज को अटेम्प्ट करते हैं। अभी क्विज है वोकैब टेस्ट, ठीक है। क्विज मैग्नानिमस, अभी हमने पढ़ा था मैग्नानिमस लोग कैसे होते हैं, काफ़ी चैरिटेबल होते हैं, जनरस होते हैं, एल्ट्रिस्टिक होते हैं, है ना। या फिर एक और वर्ड हमने पढ़ा था म्यूनिफिसेंट, ठीक है। तो मैग्नानिमस का मतलब क्या होता है, म्यूनिफिसेंट, फाइन, दैट मीन्स जनरस, चैरिटेबल, एल्ट्रिस्टिक, बेनिवोलेंट, ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। रेपाइन हमने क्या पढ़ा था, कंप्लेन करना या फिर डिसकंटेंट व्यक्त करना, डिससेटिस्फैक्शन शो करना, दैट मीन्स हमने काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड्स पढ़े थे। एक तो वाइन पढ़ा था हमने, ग्रम्बल पढ़ा था, या फिर पढ़ा था हमने फ्रेट, है ना, वाइन, फ्रेट, ग्रम्बल या फिर मोन। तो एक ही वर्ड है, वाइन इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट लैम्पून हमने अभी पढ़ा था, क्या है, सटायर है, क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसाइज किया है, ठीक है, मॉकरी करना या फिर मॉक करना या फिर रिडिक्यूल करना। तो आंसर इज व्हाट, नाउन। इसका अभी यहाँ पे नाउन फॉर्म लिया हमने, सटायर, ओके, नाउन फॉर्म। वर्ब फॉर्म में क्या हो जाएगा, रिडिक्यूल, मॉक करना, है ना। नेक्स्ट डेसिकेट हमने पढ़ा था, रिमेंबर द एस, हमने पढ़ा था कि टू ड्राई आउट कम्प्लीटली, है ना, ड्राई आउट करना, उसको बोलते हैं हम लोग डेसिकेट करना, फाइन, डेसिकेट करना। तो एक ही ऑप्शन है, दैट इज टू ड्राई आउट, ओके, ड्राई आउट। नेक्स्ट सैक्रोसैंक्ट हमने क्या पढ़ा था, मतलब सैक्रेड है, इनवैल्यूएबल है, होली है, स्पिरिचुअल है। तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास, सैक्रोसैंक्ट, दैट इज सी, होली इज द आंसर, फाइन। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, मैग्नानिमस, चैरिटेबल, बेनिवोलेंट, म्यूनिफिशेंट, दयालु, काइंड, है ना, जनरस, म्यूनिफिशेंट। रेपाइन मतलब क्या होता है, वाइन, फ्रेट, कंप्लेन, है ना, ग्रम्बल करना या फिर मोन करना, ये सब। तो वाइन का आंसर क्या होगा आपका, फ्रेट। लैम्पून मतलब क्या होता है आपका, सटायर, मॉकरी, रिडिक्यूल, ओके, ये सब। डेसिकेट मतलब टू ड्राई आउट कम्प्लीटली। एंड सैक्रोसैंक्ट मतलब क्या होता है आपका, होली, स्पिरिचुअल या फिर ब्लेस्ड, ये सब, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे हम लोग ख़त्म करेंगे, ओके। आप लोग थोड़ा सा इस वीडियो को शेयर वेयर कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिएगा, है ना। तो डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू, है ना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।